मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एक बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। अब इसको कैसे लगाया जाए। बहुत से बच्चे होते हैं कि ऐसे प्रश्न देखते हैं छोड़ के चले जाते हैं, तो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। बहुत सरल तरीका हम आपको बताएंगे। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 4:3 दिया है। दो संख्याओं का अनुपात 4:3 दिया है। उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 24,300 है। तो जो एचसीएफ और एलसीएम का योग पूछा गया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बेटा। ऑप्शन आपको दिया गया 540, 585, 720, 765। ठीक। अब इसमें से एक ऑप्शन सही आपका होगा। अब सोचिए कि क्या करें कि सवाल लग जाए, है कि नहीं। तो देखिए, इसका लगाने का एकदम बेहतरीन तरीका बताएंगे, मजा आ जाएगी। आई बात समझ में। देखिए, अनुपात दिया है दो संख्याओं का 4:3। तो जब संख्याएं अनुपात में होती हैं तो जानते हैं कि मात्रा से वो विभाजित होती हैं, तभी अनुपात में हम बदल पाते हैं। तो इसका मतलब ये संख्या 4 एक से रही होगी, ये संख्या 3 एक से रही होगी। आई बात समझ में। अब देखिए, अगर इनका हम एचसीएफ लें तो कितना आएगा बेटा, जो दोनों में होगा, यहाँ एक्स है और यहाँ भी एक्स है, एचसीएफ एक्स हो जाएगा। ठीक। एलसीएम, अगर एलसीएम निकालें इसी संख्या का हम, तो जो कॉमन रहता है उसको भी ले लेते हैं और जो नहीं मिलता उसको भी ले लेंगे। देखिए, 4 नहीं मिला और 3 नहीं मिला, ये क्या हो गया आपका एलसीएम। ठीक। अब प्रश्न में दिया है, देखिए एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 24,300 है। ठीक। तो आपको एचसीएफ मालूम हो गया, एलसीएम मालूम हो गया, इनका गुणा करेंगे इतने के बराबर हो। देखिए, एचसीएफ गुणे एलसीएम दिया है कितना, 24,300। एचसीएफ कितना आया, एक्स। एलसीएम कितना है, एक्स गुणे 4 गुणे 3, ये आपका एलसीएम बराबर 24,300। देखिए, एक्स एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुणे 3 या गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक। तो 24,300 बटे 4 गुणे 3, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 बटे 24, 3 एकम 3, डबल जीरो यहाँ उतार देंगे, यानी 8100 बटे क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक। 4 से चाहे काट के छोटा कर लीजिए। देखिए, 8100 भी वर्ग संख्या है और 4 भी वर्ग संख्या है, तो एक्स स्क्वायर बराबर इतना है, तो एक्स बराबर कितना होगा, तो अंडर रूट हो जाएगा 8100 बटे 4। 81 किसका वर्ग है, 9 का, और 2 जीरो है तो इसमें से एक जीरो लिख लीजिए, 90 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 है, 2 से काट के छोटा कर दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा 45। तो एक्स का मान बेटा कितना आ गया, 45 आ गया। जब एक्स का मान 45 आ गया तो आपसे पूछा क्या है, एचसीएफ और एलसीएम का योग क्या होगा। तो देखेंगे, एचसीएफ प्लस एलसीएम का योग पूछा है आपसे। एचसीएफ कितना है, एक्स, एलसीएम कितना है, प्लस 4 तिहाई 12, 12 एक्स। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 13 एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब ये 13 उतार लेंगे, एक्स का मान आपको मालूम है कितना आया, 45, गुणा कर देंगे, 13 पचे 65 के 5, हाथ में लगा 6, 13 चौक 52, 52 6 कितना हो जाएगा बेटा, 58। तो 585, आपका उत्तर कितना आ गया, 585। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। बहुत बेहतरीन तरीका बेटा हमने बताया है, बहुत ज़बरदस्त तरीका बताया है। इस तरह से सवाल लगाएंगे, कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक। बहुत गजब तरीका है, ऐसा तरीका पहली बार आप देख रहे होंगे। ठीक। इसको पूरा लगाइएगा, इस टाइप के जितने भी सवाल हैं खोज खोज के लगाइए उनको, देखिए आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी मैथ में। ठीक। ठीक, धन्यवाद।